हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 9 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो टॉपिक हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़े और समझे। राइट, सबसे पहला टॉपिक जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया वो था हमारा डायरेक्शंस फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। एक इंटरव्यू को हम एक सक्सेसफुल इंटरव्यू कैसे बना सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया वो तो हमारा मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था और क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान में रखना है एक मॉक इंटरव्यू को देने से पहले या फिर कंडक्ट करने से पहले, वो पॉइंट्स हमने जाने थे इससे पहले वाले पार्ट के सेकंड टॉपिक में। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो नंबर 1 टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ रिज्यूमे और करिकुलम वाइटे, जिसको हम सीवी भी बोलते हैं। ठीक है, सीवी उसकी फुल फॉर्म होती है करिकुलम वाइटे और रिज्यूमे क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि दोनों चीजें एक ही है, रिज्यूमे भी और सीवी भी। अब ये होता क्या है वो हम जानते हैं। रिज्यूमे बेसिकली एक समरी होती है किसी पर्सन के एबिलिटीज की और उसके अचीवमेंट्स की, क्या क्या उस पर्सन के अंदर स्किल्स है, क्या उसकी एबिलिटीज है, कितने उसने अचीवमेंट्स अभी तक अचीव किए हैं, वो सब चीजों की समरी होती है एक रिज्यूमे या फिर सीवी। ठीक है, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो जहां से भी आपको जॉब मिलने वाली है, उस एप्लीकेशन के साथ आप अपना रिज्यूमे अटैच करके देते हो। ठीक है, फिर जो भी जॉब आपको देगा वो उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा। एप्लीकेशन क्या होती है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन कैसे होती है, कैसे हम उसको लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, तो वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें रिज्यूमे के बारे में पढ़ना है। तो एप्लीकेशन के साथ वो आपके रिज्यूमे को देखेगा। ठीक है, क्या क्या आपके अंदर एबिलिटीज है, क्या आपके अंदर वो एबिलिटीज है जो उसको चाहिए या फिर नहीं, वो सब चीजें देखने के बाद आपको वो बुलाएगा। एक आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या होता है, कैसे सब चीजें होती है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो रिज्यूमे बेसिकली एक समरी होती है किसी भी पर्सन की एबिलिटीज की, जो भी उसने अचीवमेंट्स अचीव किए हैं उन सब चीजों की। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। Resume or curriculum vitae is a summary of a person's ability and achievements. Personal information of the applicant is also attached with the application form. जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें उस पर्सन की जिसको वो जॉब के बारे में पता चला है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अटैच करेगा। ठीक है, अपनी एबिलिटीज, अपनी अचीवमेंट यानी कि इस सीवी को अटैच करेगा। इन अ वे इट क्लैरिफाइज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो जब हम ये रिज्यूमे अटैच कर देंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अटैच कर देंगे, हमें उस जॉब के बारे में, उस वैकेंसी के बारे में कहां से पता चला, ये सब चीजें हम एप्लीकेशन में अटैच कर देंगे, तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उस एप्लीकेंट की। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिज्यूमे या फिर सीवी करिकुलम वाइटे। कंटेंट ऑफ रिज्यूमे, अब जो रिज्यूमे होता है उसमें क्या क्या चीजें हम लिखते हैं। नंबर 1 है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, नेम। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो हमारी पर्सनल हो। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गई, हाइट, वेट, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा। ठीक है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी क्या उम्र है, क्या आपकी हाइट है, क्या वेट है, रिलीजन क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, एटसेट्रा। ये सब चीजें हमारी रिज्यूमे में होती है। नंबर 1 चीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 हमारा आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आप कितना पढ़े हुए हैं। डिटेल्स फ्रॉम क्लास 10 टू द लास्ट आर गिवन। क्लास 10 से लेके 11 12 या फिर जो भी आप अभी तक कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, वो सब चीजें आप उसमें ऐड करेंगे। नंबर 3 है एडिशनल क्वालिफिकेशन। कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी होंगी जो पढ़ाई से अलग होंगी। आपके कुछ स्किल्स हो सकते हैं, आपकी टाइपिंग वगैरह अच्छी हो सकती है। ठीक है, कोई लैंग्वेज आपको आती हो, कोई सोशल सर्विस आप कर रहे हैं तो वो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। स्पेशल ट्रिप आपकी रही हो जहां से आपने कुछ सीखा हो। ठीक है, वेरियस पब्लिकेशंस या फिर आपने किसी के लिए कुछ जर्नल्स वगैरह लिखे हो, कुछ आपने अपनी कोई बुक नहीं लिखी हो, वो सब चीजें एडिशनल क्वालिफिकेशंस में आती है। या फिर आप कुछ भी करते हैं उस जॉब से रिलेटेड, आपको लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो उन क्वालिफिकेशंस को भी आप एडिशनल क्वालिफिकेशन पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है एक्सपीरियंस। आपने जो भी चीजें अभी तक करी हैं क्लास 10 के बाद 11 12, आपने हो सकता है ट्यूशंस पढ़ाए हो। ठीक है, या फिर 12th के बाद आपने कहीं छोटी मोटी कोई जॉब करी हो, तो आपको एक्सपीरियंस अपना लिखा है। या फिर उस जॉब से रिलेटेड आपने कुछ किया हो पहले, कितने महीने आपने किया, कितने साल आपने किया, वो सब चीजें आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। कुछ भी एक्सपीरियंस आपको हो जो भी आपने गेन किया हो उतने समय में, वो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। फंक्शनल डिटेल्स ऑफ स्किल एंड डिटेल्स ऑफ पीरियोडिक बाय डेट एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी स्किल आपके अंदर है उस स्किल में आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया होगा किसी चीज में। टीचिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने क्लास 10th अपनी कंप्लीट करी, उसके बाद आपने ट्यूशन देना शुरू कर दिया बच्चों को, तो वो आप उस एक्सपीरियंस में ऐड करेंगे। ट्यूशन देते देते आपको काफी सारी चीजें पता चल गई। 12th आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद आपने किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो साथ में स्टडीज के साथ साथ जो भी आपने चीजें करी हैं, जो भी आपके स्किल्स थे उनके अकॉर्डिंग आपने जो भी चीजें करी हैं, वो सब आप यहाँ पर ऐड करोगे अपने एक्सपीरियंस के अंदर। नंबर 5 है अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दूसरी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट हो आपका किसी चीज में, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, किसी गेम में आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, कोई आपकी हैबिट हो, तो वो सब चीजें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 है रेफरेंस इन द सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट। द नेम्स एंड द एड्रेसेस ऑफ सम एमिनेंट पर्सन शुड बी गिवन एज रेफरेंस। अगर आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ जान पहचान है जो काफी ज्यादा फेमस है, तो उसको भी आप रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं उसके नेम और एड्रेस के साथ।
तो जो एम्प्लॉयर होगा उस पर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये जो पर्सन है इसकी जान पहचान एक फेमस पर्सन के साथ है, तो इसमें भी कोई ना कोई बात तो होगी ही, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आप एक रिज्यूमे में ऐड करते हैं या फिर कहें तो सीवी में आप ऐड करते हैं। रिज्यूमे का मीनिंग आपको पता चल गया। अब देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जिनको हमें ध्यान में रखना है रिज्यूमे को लिखने से पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है उनको पढ़ते हैं। अ प्रॉपर आउटलाइन ऑफ द रिज्यूमे शुड बी मेड। रिज्यूमे के अंदर बहुत सी आउटलाइंस बनती हैं जो भी हम कंटेंट लिखते हैं। जैसे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा तो उसमें हमने सब चीजें लिख दी, उसके बाद हम थोड़ा सा गैप देंगे, एक आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, आउटलाइन बनाएंगे। तो काफी सारी आउटलाइंस हमें बनानी होती है एक रिज्यूमे के अंदर, वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब बायोग्राफी शुड बी वेरी एंगेजिंग, कंप्रिहेंसिबल एंड कंसाइज। जो बायोग्राफी है हमारी, ठीक है, अपने बारे में हम जो बता रहे होंगे वो कंसाइज होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए। मतलब कि वो इतने अट्रैक्टिव हो कि अगर कोई भी हमारे बायोग्राफी को पढ़ रहा है ना तो वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ, उसको और मन करे कि मैं इसको और पढ़ता हूँ, ठीक है। कंसाइज यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो कम वर्ड्स का यूज करके, मतलब कि कम वर्ड्स आपको यूज करने और इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा देनी है। द बायोग्राफी शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन। जिस लैंग्वेज में आप अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन को प्रिपेयर करोगे उसी लैंग्वेज में आपको अपनी बायोग्राफी भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। लैंग्वेजेस अलग नहीं होनी चाहिए। इफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज इन इंग्लिश द बायोग्राफी शुड ऑल्सो बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंग्लिश में था तो आपको बायोग्राफी भी इंग्लिश में ही लिखनी है, अटैच करनी है उस रिज्यूमे के साथ। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अपने बारे में चीजें लिखनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। नंबर वन है ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट शुड बी गिवन ऑनेस्टली। जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट में देने वाले हो वो पूरी तरह से सच होनी चाहिए, और वो सच कब होंगी, जब आप उन सब चीजों को ईमानदारी के साथ लिखोगे, ठीक है। नंबर टू है द सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। ब्रीफ यानी कि कम से कम वर्ड्स आप उसमें यूज करें और जो मीनिंग है जो आप बताना चाह रहे हो वो इजीली समझ में आ जाए सामने वाले को, ठीक है। कम वर्ड्स यूज करने, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी वो होना चाहिए। नंबर थर्ड है द इन्फॉर्मेशन शुड बी सच दैट द रीडर इज इंप्रेस्ड। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस रिज्यूमे में वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़कर इंप्रेस हो जाए। जो चीजें उसको चाहिए वो आपके अंदर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी झूठ लिख देंगे, ठीक है। झूठ आप लिखोगे तो वो पकड़ लिया जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो आप फंस जाओगे। नंबर फोर्थ है सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली। आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान के साथ बनाओगे, ठीक है। कुछ भी ऊंच नीच इसमें नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक आप इसमें नहीं करोगे, ठीक है। ईमानदारी के साथ इसको लिखोगे। आगे बढ़ते हैं द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर। जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उस सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट को लिखते समय वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, वन शुड स्पेसिफिकली मार्क हिज स्पेशल एबिलिटीज इन द सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट। सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो आपकी स्पेशल एबिलिटीज है, जो आपको लगता है कि यार ये कुछ स्पेशल चीज मेरे अंदर है, स्पेशल स्किल्स मेरे अंदर है, तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट है द सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट कंटेन ग्रामेटिकल मिस्टेक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो भी लिखने वाले हैं उस रेज्यूमे के अंदर सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट में, उसमें किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक सब होती है जब हमने लैंग्वेज तो चुन ली इंग्लिश, लेकिन हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आती, बोलनी नहीं आती, समझनी नहीं आती। उस सिचुएशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है। इज एमआर के बारे में आपको नहीं पता, टेंसेस के बारे में आपको नहीं पता, तो लिखने में गलतियां हो सकती है, उसको हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट, वन शुड नॉट डिस्क्राइब वंस वीकनेस इन सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट। आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी है, क्या आपकी कमजोरियां हैं वो आपको उस रिज्यूमे में नहीं बताना है, ठीक। The position for which the applicant is applying in the company, it must be mentioned in the self abstract. Most important point, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी में, उस पोजीशन को आप मेंशन करोगे अपने सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। तभी तो एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि इस पर्सन ने जो अपना रिज्यूमे भेजा है वो किस पोस्ट के लिए भेजा है। तो उस पोस्ट में जो भी एबिलिटीज चाहिए होंगी वो देखेगा कि आपके रिज्यूमे के अंदर आपने वो सब चीजें लिखी है या फिर नहीं लिखी है, कितनी एबिलिटीज आपके अंदर है कितनी नहीं है। वो सब चीजें चेक करने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, और इंटरव्यू में कैसे होता है क्या होता है वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं एक रिज्यूमे को लिखने से पहले। हमने रिज्यूमे के बारे में जाना और क्या क्या कंटेंट आता है एक रिज्यूमे के अंदर, या फिर कहें तो एक करिकुलम वाइटे या फिर सीवी के अंदर, वो सब चीजें हमने यहाँ पर जानी। इस वीडियो बस इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके उसको ज्वाइन करो। नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, ये सेकंड लास्ट वीडियो थी, यानी कि एक वीडियो और आएगी जो कि लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। चैप्टर खत्म होते ही नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।